ये तीतर बोलो जंगला में, ओ छोरी ये तीतर बोलो जंगला में, आ जाइयो छोरी बंगला में। तीतर मतलब बॉयफ्रेंड, बोला जंगला में, जंगला मतलब जंगल, मतलब पार्क, आ जाइयो छोरी बंगला में, बंगला मतलब ओयो, बॉयफ्रेंड बोला पार्क में, आ जाइयो ओयो में, ओ तेरी ओयो। चल भोसड़ी के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश मंडल और आज आप सभी के सामने मैं लेकर आया हूँ मोहब्बत, दिल्ली और ओयो के कुछ किस्से। तो गौर फरमाइएगा। क्या है ना कि दिल्ली के लोंडों को मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे जॉन इलिया साहब का एक शेर याद आ जाता है कि शायद कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन यकीन सबको दिलाता रहा हूँ मैं। क्योंकि दिल्ली के लोंडों का क्या है ना कि उन्हें पूजा भी उतनी अच्छी लगती है जितनी अच्छी प्रिया लगती है, और अंत में ना पूजा मिल पाती है ना प्रिया मिल पाती है। फिर जाना पड़ता है नेहा के साथ, जो कि पूजा और प्रिया की फ्रेंड है। और नेहा ये बात जानती है कि राहुल पूजा और प्रिया के पीछे भी पड़ा था, लेकिन नेहा राहुल से बिन कुछ कहे और उससे बिन कुछ पूछे उसके साथ रिलेशन में आ जाती है, क्योंकि नेहा राहुल के दोस्त अंकित के साथ भी रिलेशन में है। अब ऐसे रिश्तों को मैं मोहब्बत का नाम देकर मोहब्बत की तौहीन नहीं करना चाहता, इसलिए ऐसे रिश्तों को मैं ओयप्पा कहता हूँ। ये रिश्ते मोहल्लों के गलियारों में जन्म लेते हैं और ओयो में जाकर दम तोड़ देते हैं। इन रिश्तों का फ़ायदा उन कपल्स के अलावा अगर किसी शख्स को हुआ है तो वह है रितेश अग्रवाल। ये रिश्ते किस रफ्तार से बढ़े हैं इसका अंदाज़ा आप ओयो के रिवेन्यू से लगा सकते हैं। ठहर जाइए, गलियारों से लेकर ओयो तक का सफ़र इतना आसान भी नहीं होता जितना फिल्मी मैंने बता दिया है। इसके लिए भी आपको कई बार मशक्क़त करनी पड़ती है और आपको अपना चूतिया भी कटवाना पड़ता, वो भी बिन किसी को बताए। एक पल के लिए मान लीजिए कि जो आपकी गर्लफ्रेंड है वो ओयो के लिए तैयार हो गई और आपने ओयो बुक भी कर लिया, और वहाँ पहुँचकर वो आपसे कहती है बेबी ओनली किस। क्या रिएक्शन होगा आपका? पैसा बर्बाद पहनचो। ये तो बात हुई उन वयस्क आशिकों की जो अपने प्यार को मुकाम तक पहुंचाने के लिए ओयो का सहारा ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन अवयस्क निब्बा निब्बी की जो अपने प्यार को चरम तक पहुंचाने के लिए ओयो का सहारा भी नहीं ले सकते, क्योंकि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन ये निब्बा निब्बी होते बड़े शातिर हैं। ये अपने प्रेम का चरम सुख प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई जरिया ढूंढ ही लेते हैं, और ये शातिर निब्बा निब्बी ऐसे गलियों को अपना निशाना बनाते हैं जिनका प्रयोग अक्सर एसी की पाइप को लटकाने के लिए ही किया जाता है। लेकिन ये अपनी प्रेम लीलाओं में इतना मग्न हो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि उस गली में भी मकान है और वहाँ पर छज्जे हैं जहाँ लटक कर आंटियाँ उनकी रास लीलाओं का मजा ले रही है। और आंटी भी बड़ी चालाक है, आंटी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके गैस पे दूध चढ़ा है, दूध उबल जाए, चावल जल जाए, उनको तो उस रास लीला का पूरा मज़ा लेना है, क्योंकि उनको बिल्लू की मम्मी के साथ उस टॉपिक पर डिस्कशन जो करनी है। और जब ये आंटियाँ जब आपस में मिलती हैं तो उनकी बातें कुछ अजीब सी होती हैं। जैसे कि ये आंटी जो झाँक रही थी, अगर बिल्लू की मम्मी से मिलेगी तो उनकी बातें कैसे होंगी? अरे बिल्लू की मम्मी, देखा आपने चिंटू की लड़की को कैसे चिपक चिपक के बातें कर रहे थे? हाँ, क्या उम्र ही होगी उनकी? 14-15 के लग रहे थे। हाँ 14-15 के। इस उम्र में तो मुझे लगता था कि बच्चे भी परियां देती हैं। अच्छा, अब इतनी बड़ी चूतिया थी। मैं तो बिल्लू के पापा से 13 में ही मिल ली थी काली पहाड़ी के पीछे, लेकिन मैंने उन्हें कुछ करने नहीं दिया। अबे मेरे पैसे वापस दो, मैं घर जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप